हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि अभी आपको मिलेगा द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 101 से लेकर के 120 तक। इसके पहले 100 क्वेश्चन इसका जो है वो करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी जाकर के देख लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि गेस पेपर में कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो आप इसको एक बार ठीक ढंग से मिला लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा हो जाएगा 0 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल होंगे। बोला गया इसका मूल क्या होगा। यानी कि ये लिखा गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये है क्या, तो ये डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वही तो लिखा गया है यहाँ पे। तो डी क्या है, 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा आता है, इसको बोलते हैं, ये मूल कैसा होगा, मूल होगा वास्तविक एवं असमान। मूल होगा वास्तविक एवं असमान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मूल कैसा होगा, तो असमान होगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा आप, यदि डी का मान आएगा 0, यानी कि डी बराबर यदि 0 होगा, मूल होगा वास्तविक एवं क्या, तो ये समान। मूल वास्तविक एवं समान हो जाएगा। यदि डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, तब बोलते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काल्पनिक। काल्पनिक या तो इसको बोलते हैं अवास्तविक। आप इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असमान। अगला क्वेश्चन बोला गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी कि डी बराबर बोला गया 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या होगा। यानी कि डी बराबर जब 0 होता है तो मूल कैसा होगा, तो मूल होता है समान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का मान, यानी कि इसका मान क्या होगा, इसको निकालना होगा। यानी समीकरण लिखा गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। इसका बोला गया कि मान क्या होगा, तो इसका मूल निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो ये पहला और अंतिम को गुना करिएगा। अगर हम यहाँ पे गुणनखंड विधि निकालेंगे तो पहला अंतिम को गुना करने के बाद ये आएगा माइनस का 3 है और ये 2x स्क्वायर, तो ये निकल करके आएगा माइनस का 6x स्क्वायर। उसके बाद ये जो 5x आपको दिख रहा है माइनस में, आप इसको ऐसे चीज में तोड़िए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद ये माइनस का 5x आ जाए, और गुना करने के बाद माइनस का 6x स्क्वायर आ जाए। तो आप यहाँ कर सकते हैं कि माइनस का 6x में एगो x जोड़ दीजिएगा, तो क्या बचेगा, ये माइनस का 5x बचेगा। और आप ये दोनों को अगर गुना करिएगा तो इतना मिल जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये 5x के जगह लिखेंगे माइनस का 6x प्लस का x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए, अब पहला दो में आपको कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 प्लस क्या हो गया, तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, इस दोनों में एक आ रहा है कॉमन, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए ये दो गो एक ही प्रकार का है, यानी कि ये कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 3। उसके बाद ये बचेगा 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब आप दोनों के अलग अलग बराबर 0 कर दीजिए, तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, और माइनस 3 को इधर लेके आएंगे तो x बराबर निकल करके आएगा 3, और यहाँ पे 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 1 को इधर लेके आइए, यानी कि 2x 1 को इधर लेके आइएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और x बराबर होगा माइनस का 1/2। अब आप देखिए कि कौन सा आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस का 1/2 भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे दो गो आंसर सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के मूल हो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे देखिए अब a बराबर क्या दिया गया है, तो 1 है।
बी बराबर क्या है तो माइनस का 7 है, सी बराबर क्या है तो यहाँ 10 दिया गया है। यानी कि हम यहाँ पे क्या किए हैं, इसका तुलना करवा दिए हैं द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, यानी कि ये होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हम इससे इसका तुलना करवा दिए, ए बी सी का मान लिख लिए। अब हमको पहले निकाल लेना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी बटे ए, उसके बाद बी का मान देखिए क्या है, बी का मान माइनस का 7 है, बटे हो जाएगा यहाँ पे ए का मान 1 है, और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि निकल करके आएगा 7। लेकिन बोला गया निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकालें तो 7 निकाले हैं, इसके ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि ये निकल करके आएगा 7 गुना 7 करिएगा तो 49 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो, विवेचक यानी कि डी बराबर क्या हो 0, जब विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल क्या होगा तो दोनों मूल क्या होगा समान होगा। अगर ये 0 के बराबर तो दोनों मूल समान हो जाएगा, अगर ये बड़ा हो जाएगा 0 से तो मूल क्या होगा असमान होगा। यदि डी का मान 0 से छोटा होगा तब बोलते हैं मूल अवास्तविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहा जाता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता क्या, ये होता है डी, और डी को क्या बोलते हैं, डी को बोला जाता है विवेक्तर या तो विवेचक, विवेक्तर बोलते हैं या तो विवेचक बोलते हैं, इसको याद रखिएगा आप इसको भी। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल एवं गुणनफल 2 क्रमशः 2 और 15 है तो द्विघात पद है, यानी कि बोला गया मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है तो 2 दिया गया है, और बोला गुणनफल मूल का तो ये अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 15। अब बोला कि द्विघात पद क्या होगा, यानी कि द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस का अल्फा प्लस बीटा क्या है तो ये 2 है तो 2 बैठा दीजिए, इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है ये 15 है, लिख दीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 15। अब आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। अगला क्वेश्चन, बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। बोला गया मूल समान है तो ऑप्शन दे दिया गया 4 गो, बोला गया कि बताइए इनमें से कौन सा सत्य है। तो पहले देखिए समीकरण बोला कि है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 दिया गया है। इसका तुलना करवाइए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देख सकते हैं आप ए बराबर क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा तो ये माइनस का पी है, और सी बराबर क्या है क्यू है। अब आप इसको क्या करिए तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, ये फॉर्मूला पे बैठाना है। बोला गया कि मूल समान हो, यानी कि लिखेंगे चूंकि मूल समान हो, जब मूल समान होता है तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0, जब मूल समान तो डी बराबर 0, और डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या तो 0 हो जाएगा। बी का मान देखिए आप दिख रहा है आपको, ये क्या है माइनस का पी, तो माइनस का पी पर होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुना ए का मान देखिए क्या, ए का मान 1 है, गुना सी का मान क्या है यहाँ पे क्यू है, तो लिख दीजिए आप क्यू बराबर 0 हो जाएगा। ये माइनस का पी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्यू करिएगा तो ये हो जाएगा क्या 4q बराबर 0, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 4q को आप इधर भेजिएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4q। अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 4q। अगला क्वेश्चन, बोला गया अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा। यानी कि समीकरण दे दिया गया यहाँ पे और बोला कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे ए बराबर क्या है तो 1 है, बी बराबर क्या तो माइनस का 5 है, और सी बराबर क्या है तो 7 हो जाएगा। उसके बाद निकालिए पहले अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस का बी बटे ए, बी का मान देखिए क्या है तो माइनस का 5 है, ए का मान 1 है, यानी कि निकल करके यहाँ आया 5। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए,
यानी कि सी का मान 7 है, ए का मान 1 है, यानी कि निकल करके आया यहाँ पे 7। अब बोला कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए तो आप यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे भिन्न का जो जोड़ बना दीजिए, लघुत्तम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा अल्फा यहाँ पे खत्म, तो ये बचेगा ऊपर में आएगा बीटा प्लस यहाँ पे अल्फा। अगर आप इसको ठीक से लिखिएगा तो लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अभी आप मान निकालने हैं अल्फा प्लस बीटा का, तो ये है 5, यहाँ पे 5 रख दीजिए बटे अल्फा इंटू बीटा 7 निकालने हैं तो 7 लिख दीजिए, यानी कि ये निकल करके आया 5/7। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x-3 के शून्यक होंगे। बोला गया कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x-3 बराबर 0 का शून्यक क्या होगा। तो बोला शून्यक निकालने के लिए तो बराबर 0 कर दिए हम। शून्यक यानी कि x का मान निकालना है, तो आसान तरीका है, इसका गुणनखंड विधि से आप निकाल लीजिए। तो गुणनखंड विधि में करते क्या है, तो पहला पद को और अंतिम वाले को गुना करते हैं। ये हो जाएगा 6 या 18, यानी कि ये माइनस का 3 है, यानी कि माइनस का 18x² निकल करके आया और यहाँ पे 7x लिखा गया। यानी कि करना क्या होता है कि माइनस का 7x जो लिखा गया है इसको ऐसे चीज में तोड़ करके लिखिए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 7x आ जाए और गुना करने के बाद माइनस का 18x² भी पूरा हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे हम -9x में 2x जोड़ दें, अगर 9x में -9x में 2x जोड़ देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7x बचेगा, और गुना करिएगा तो 9 दूना 18 यानी कि माइनस का 18x² पूरा भी हो जाएगा। यानी कि ऐसे हम इसको तोड़ सकते हैं। अब लिखिए ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए पहला दो पद में कॉमन क्या क्या लग रहा है आपको, यानी कि कॉमन क्या निकल करके आएगा, ये आएगा 3x कॉमन निकल करके, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का यहाँ पे 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच जाएगा 3 प्लस यहाँ इस दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो एक कॉमन लीजिए आप, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे दो गो है तो एक को आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू हो जाएगा यहाँ 3x प्लस का 1, यानी कि 3x प्लस 1 हो जाएगा बराबर क्या, तो 0 हो जाएगा। अब आप दोनों के बराबर में 0 कर दीजिए तो ये हो जाएगा बराबर 0, फिर यहाँ 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर क्या होगा, x बराबर आएगा 3/2। यहाँ पे 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर क्या होगा माइनस को 1/3। अब आप देखिए आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है कि क्या है, तो 3/2, यानी कि यहाँ पे 3/2 हो गया और ये माइनस का 1/3। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। फिर से बोला गया शून्यक निकालने के लिए, यानी कि x का मान निकालने के लिए बोला गया है, तो गुणनखंड विधि ही लगाइए यहाँ पे भी, ये बराबर 0 हो जाएगा। पहला दोगों को गुना कर दीजिए आप, तो पहला और अंतिम को गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x²। उसके बाद आप 3x को ऐसे चीज में तोड़ करके लिखिए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 3x आ जाए, गुना करने के बाद यहाँ पे 2x² आ जाए। तो अब आपको लग रहा होगा यहाँ कि हम अगर 2x में एगो x जोड़ देंगे ये 3x निकल करके आ जाएगा, और अगर गुना करिएगा 2x गुना x तो 2x² निकल करके भी आ जाएगा। यानी कि ये सही है, तो इसी को बैठाइए आप x² प्लस, अब 3x के जगह लिखेंगे क्या, तो 2x लिखेंगे प्लस x प्लस 2 है तो लिख दीजिए बराबर 0। अब देखिए इस दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो कॉमन लीजिए x, यहाँ बचेगा x प्लस क्या, तो 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो एक कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में से एक को बाहर निकाल दीजिए तो x प्लस 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब है यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि दोनों के अलग अलग बराबर 0 कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से निकल करके आया x बराबर माइनस का 2, यहाँ से निकल करके आया x बराबर माइनस का 1। अब आप देखिए कौन सा आंसर मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी माइनस का 1 और माइनस का 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस
2x प्लस 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। यानी कि अगर आप इसका तुलना करवाइएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए बराबर क्या निकल करके आएगा, तो 1 आएगा, बी बराबर निकल जाएगा 2 और सी बराबर निकल करके आएगा 3। उसके बाद आप सबसे पहले निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का बी बटे ए, और बी का मान देखिए क्या है, तो ये 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ए का मान क्या है, तो 1 है, यानी कि ये निकल करके आया माइनस का 2। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, और सी का मान क्या है, तो ये 3 है, ए का मान क्या है, 1 है, यानी कि निकल करके आएगा यहाँ पे 3। अब आप लिखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लघुत्तम लीजिए नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। उसके बाद अल्फा अल्फा खत्म, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अगर आप इसको ठीक से लिखिएगा तो लिखिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो ये माइनस का 2 निकाल करके आए हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 निकाल करके आए हैं। अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, माइनस का 2/3। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक यानी कि बराबर 0 आप कर दीजिए, और यानी कि एक्स का मान निकालना है हमको, तो एक्स बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, और एक्स बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3, यानी कि अगर इसको अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, एक हो जाएगा माइनस का, यानी प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3। अब आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, माइनस का रूट 3 और प्लस का रूट 3, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि यदि द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि विवेचक यानी कि डी बराबर क्या हो, ये हो 0 से बड़ा, यानी कि ये हो जाएगा 0 से बड़ा। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो दोनों मूल क्या होगा, ऐसा में दोनों मूल क्या होगा, दोनों मूल होता है वास्तविक और भिन्न। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होगा। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, यानी कि आप जो दिया गया समीकरण इसको लिख लीजिए पहले, ए बराबर क्या है, तो 1 है, बी बराबर 1 है, सी बराबर क्या है, तो 1 है। अब बोला गया हमको निकालने के लिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी कि पहले निकालिए अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का बी बटे ए। उसके बाद बी का मान देखिए क्या है, माइनस को 1 है, ए का मान 1 है, यानी कि निकल करके आया यहाँ पे 1। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, और सी का मान भी देखिए 1 है, और ए का मान 1 है, यानी कि यहाँ से निकल के आया 1। और हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब क्या करिए आप इसका भिन्न का जोड़ बना दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा अल्फा खत्म तो यहाँ बचेगा बीटा, प्लस यहाँ बीटा बीटा खत्म तो यहाँ बचेगा अल्फा, यानी कि आप ठीक से लिख लीजिए, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब आप निकाल करके आए हैं अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो माइनस का 1 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो 1 है, यानी कि ये निकल करके आएगा माइनस का 1। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मूलों का योग होगा, यानी कि बोला गया इसका मूलों का योग क्या होगा, तो ए बराबर क्या बोला गया, तो 1 है, बी बराबर क्या है, तो माइनस का 4 है, और सी बराबर क्या है, तो 1 है। मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमको निकालने के लिए बोला है, ये होता है माइनस का बी बटे ए। बी का मान क्या है, तो ये माइनस का 4 है, और ए का मान क्या है, 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/1, यानी कि निकल करके आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमको निकालना है। यहाँ पे ए बराबर दिया गया है 4, बी बराबर क्या है, तो माइनस का 4 है, सी बराबर क्या है, 1 है। निकालना है हमको मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटे ए, और सी का मान देखिए 1 है, ए का मान क्या है, 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। बोला कि विवेचक का मान यानी कि d का मान निकालने के लिए, तो d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान देखिए क्या है, तो आप लिख लीजिए पहले, a बराबर क्या है, यहाँ 3 है, b बराबर क्या है, माइनस का 2 है, और c बराबर क्या है, 1/3 है।
तो बी का मान देखिए माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 पर होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना ए का मान क्या है, ए का मान 3 है, गुना सी का मान है 1/3। 1/3 और ये 3 क्या होगा, तो ये कट जाएगा। उसके बाद ये 2 दूना 4 निकल कर आएगा, माइनस का क्या है तो 4 है, तो यानी कि निकल कर आएगा डी बराबर क्या, तो 0। 4 में से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर है। यानी कि सबसे पहले आप जो दिया गया समीकरण बहुपद उसमें से आप लिख लीजिए ए बी सी का मान। तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, बी का मान होगा 3 और सी का मान हो जाएगा 5। आप निकालिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान, ये होता है माइनस का बी बटे ए, यानी कि b का मान क्या है, तो ये माइनस का 3, यानी कि b का मान 3 है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 बटे a का मान a है, यानी 1 है, यानी कि ये निकल करके आएगा क्या, तो ये माइनस का 3 निकल करके आएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कीजिए, ये होता है c बटे a, c का मान क्या है, तो c का मान 5 है, a का मान 1 है, यानी कि निकल करके आया यहाँ से 5। अब बोला गया हमको निकालना है क्या, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इसका मान निकालना है। आप यहाँ पे क्या करिए, तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आएगा अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से बीटा बीटा खत्म हो जाएगा, यहाँ अल्फा बचेगा, ऊपर भी अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे बीटा स्क्वायर। उसके बाद आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा दीजिए, यानी कि ए बराबर बोलेंगे अल्फा, बी बराबर बोलेंगे बीटा, यानी कि देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर हो जाएगा -2ab है, यानी कि ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा बटे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल करके आप आए हैं -3, तो -3 बैठा दीजिए, इस पर हो जाएगा स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो ये 5 है, लिख दीजिए यहाँ पे 5 बटे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या, तो ये 5 हो जाएगा। ये निकल कर आएगा 3 तिया 9 -5 दूना 10 बटे हो जाएगा 5। उसके बाद माइनस में 10 है, 9 प्लस में, तो ये बचेगा माइनस का 1 बटे क्या 5, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा, यानी कि मूलों का योग निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट बोला गया है। तो देखिए सबसे पहले इसका तुलना करवाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से आप तुलना करवाइए। ए बराबर क्या है, तो ए बराबर 4 है, बी बराबर क्या है, तो 4 है, सी बराबर क्या है, तो 1 है। अब निकालना है हमको अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस का बी बटे ए, और बी का मान देखिए क्या है, तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ए का मान क्या है, तो ये 4 है, ये एक बार में कट जाएगा, यानी निकल करके आएगा -1। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बताइए आपको क्लास कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, मात्र इसका 15 क्वेश्चन बचा है, अगला क्लास में इसको पूरा करवा दिया जाएगा।